फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? दादी कॉल कर रही थी। फोन साइलेंट पे मेरा। हुआ क्या? दादी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। व्हाट? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? क्यों? आई डोंट नो। संभल के। आप आराम कीजिए, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, फिर दवाई खाकर सो जाइएगा। मेरी वजह से आप कॉलेज की खूब कितनी परेशानी हो रही है ना। का जो रूप मैंने मम्मी जी का देखा उसे भाई 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 डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। कुछ सही नहीं होगा कार्तिक। जब तक वो औरत इस शहर में ना, कुछ सही नहीं होगा। बचपन से लेके आज तक हमारी फैमिली को, दादी को बस परेशान करते आई हुई है, दर्द देते आई है। आज भी वही कर रही है। बचपन में भी मैं दादी की हेल्प नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको कैसे बताऊं कि दादी तब भी एक नंबर की विलेन थी और आज भी एक नंबर की विलेन है। आपको सच पता होता तो इस वक्त इतना दर्द नहीं होता ईवीएम। झूठा इल्जाम लगाया सावित्री ने। मिस सावित्री ने कहा है कि दादी ने उनकी कॉफी में ड्रग्स मिला दिए थे, समथिंग लाइक दैट। मासी को कॉल करती हूँ। व्हाट? आई कांट बिलीव इट। सूरज अंकल ने गुस्से में गड़बड़ कर दी, लेकिन सावित्री आंटी इतनी अच्छी है कि वो दादी को जेल में नहीं रखेंगी। तो क्यों ना मैं भी जुगाड़ करके इस खट्टे दही का मीठा रायता बना दूं। आनिश की बेटा। आंटी जी, मेरे पास एक आइडिया है। थैंक यू। पता नहीं मम्मी जी वहां किस हाल में होंगी। ओह माय गॉड, आहन बेटा, ये सब क्या हो गया? आखिरी जख्मों पे नमक छिड़कने। मेरी आंखों के सामने पुलिस वालों ने ना आंटी जी को अरेस्ट करके ले गए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं मानी। पर ये ऐसी चीप हरकत कौन कर सकता है? कौन है जो आंटी जी को अरेस्ट करवा देगा? मॉम प्लीज,
सब लोग ऑलरेडी बहुत टेंस्ड हैं। आप एनीवेज कुछ हेल्प तो कर सकते नहीं, बस एक हेल्प कर दो, अपना मुंह बंद रखिए, प्लीज शांत रहिए। अरे मैं तो सबके दुख में शामिल होना चाह रही थी। ठीक है, नहीं बोलना तो फिर नहीं बोलूंगी मैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अच्छा बोलो तो बस गुनाह हो जाता है। मेरी कंपनी लॉयर से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा है कि सिचुएशन बहुत इम्पॉसिबल है, तो दादी को आज बेल नहीं हो सकती है, बहुत मुश्किल है इनफैक्ट, अनलेस मतलब हजरत आंटी जी को जेल में रहना पड़ेगा। हाय हाय हाय, जेब कतरे उठाएगी रे स्मैकियों के साथ, और इतनी गर्मी और मच्छर। आहन बेटा, तू ना आंटी जी के लिए एसी लगवा दे जेल में। और सबसे बड़ी बात, इंसल्ट। कोई इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है कि एक बूढ़ी औरत को जेल भेज दे? दादी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, और जब आज उन्हें जरूरत है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। भाई कहाँ जा रहे हो आप? मैं उस औरत को जीतने नहीं दूंगा। पर भैया वो ये उस औरत कौन है? ये आहन क्या कह के गया? कौन सी औरत? कहीं वो तेरी कैरेक्टरलेस माँ तो नहीं है जिसके बारे में कह रहा था? ये सब उसी ने करवाया है? मम्मी जी, मैंने भी उतना ही सुना जितना आपने सुना, और भाई इतनी जल्दी जल्दी में निकल गए, मुझे समझ नहीं आया। पर मैं सब समझ गई, ये ना सब तेरी माँ का किया धरा है, और तू उसकी करतूतों में पर्दा डाल रही है। मॉम प्लीज अपने मुंह पर उंगली रखिए और प्लीज चुप रहिए आप। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मैं अपने हस्बैंड की गाड़ी में नहीं बैठ सकती? इश्की प्लीज, आई नीड टू गो। हाँ तो मैं कौन सा ब्रेक पे पैर लगाकर बैठी हूँ? चलिए मैं आपके साथ चल रही हूँ। नो वे, ओके। पहली बात तो ये, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऊपर जाओ और रेस्ट करो। एंड सेकेंडली, मुझे अकेले जाना है, ये मेरे और मेरी माँ के बीच का मैटर है। आपने तो मेरे फोन में ट्रैकर लगा दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? और आपका गुस्सा ना मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए ना आपको अकेले भेजने का मैं रिस्क ले सकती हूँ, ना घर बैठे बैठे अपना बीपी बढ़ा सकती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चल रही हूँ। इसकी सुनो, ना मैं बच्चा हूँ और ना ही बेवकूफ हूँ। खड़ूस तो है ना, और आपकी जिद और गुस्से में आप क्या करते हैं आप खुद नहीं जानते। और वैसे भी ये पुलिस का मामला है, माना दिस इश्क इज वेरी रिस्की, पर आपको लेके मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। इसकी प्लीज जिद मत करो ना। आप क्यों जिद कर रहे हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ये मेरी फैमिली नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो फिर जब फैमिली हमारी तो प्रॉब्लम्स आपकी कैसे होंगी? प्लीज अपने साथ चलने दीजिए। और वैसे भी आपके पास कुछ आ रहा है नहीं, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ गई और मैं उतरूंगी नहीं। आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि आप लेट हो रहे हैं, तो चलिए। बड़ी मुश्किल से आपके और आपकी माँ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का मौका मिला है। रब करे सब वैसा ही हो जैसा मैंने प्लान किया है। तो पता करना। आप? सरला जी, मुझे पता है कि आहन की फैमिली में कुछ तो चल रहा है, और मुझे ये भी पता है कि आप सब जानती हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं। बोलिए, अब प्लीज ये मत कह दीजिएगा कि अचानक से मल्होत्रा आपको आपकी बरसों पुरानी सहेली से भी ज्यादा प्यारे हो गए। बताइए ना, क्या चल रहा है वहाँ? क्यों जानना है आपको? अब उनसे क्या लेना देना आपका? तो जो हो गया उसे मिट्टी पाओ। मिट्टी पा देने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाएंगी सरला जी, और ना ही मेरा गुस्सा। इश्की ना तो आपको पसंद है और ना ही आहन की दादी को। बेचारी मेरी बेटी रिया आहन से शादी करने के सपने ही देखती रह गई। कितना गलत हुआ रिया के साथ, ये आप जानती हैं अच्छी तरह से, और इसीलिए तो आहन को कॉन्ट्रैक्ट ना देकर आपने मेरी मदद की थी। तो अब आप पीछे क्यों हट रही है सरला जी? देखिए सरला जी, आहन के खिलाफ इस लड़ाई में आप हमारे साथ थी, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते और ना ही पीछे हट सकती हैं। हमें मिलकर आहन को ये एहसास दिलाना होगा कि उसने इश्की के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, पर हो गई ना शादी। हाँ,
और अब तो आहन की माँ भी लौट आई है। और आज तो गजब ही हो गया, आहन की दादी है ना, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि शायद उन्होंने आहन की माँ के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। व्हाट? हाँ। और आहन इतने गुस्से में निकला था। और आपको पता है, माँ मम्मी तो कहता ही नहीं, वो औरत ऐसे करके बात करता है। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, नहीं पता तो पता लगाना पड़ेगा। No, I haven't started the work, but मैं आज रात से शुरू कर दूंगा प्रोजेक्ट के मॉडल पे काम। सुबह तक मिल जाएगा आपको। कल सुबह तक? ग्रेट। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं, इस प्रोजेक्ट में हम डेडलाइंस मिस नहीं कर सकते। We have to stick to timeline. No, I can't. What the hell do you mean by that? आंसर, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है और अगर हम डेडलाइन ठीक की तो हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये बात आप अपने बॉस को समझाइए। हमारे एंड से जितने भी डिलेज है उसके रिस्पॉन्सिबल भी यही है। और मैं जानता हूँ कि अगर डिले होंगे तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पर वो पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी, आपकी कंपनी को भरनी पड़ेगी, मुझे नहीं। तो ऑब्वियसली अगर आप पेनल्टी नहीं भरना चाहते तो मुझे मेरा काम शुरू करने दीजिए विद फुल फोकस। लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल मैं अपना काम शुरू नहीं कर सकता बिकॉज आई एम स्टक विद समथिंग पर्सनल एंड लीगल। अगेन ऑल थैंक्स टू दिस मैन। तो जब तक मैं अपने उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर देता मैं इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता। आप जानते हो आपको क्या करना है। The ball is in your court, sir. अपनी फैमिली को तो मैं प्रोटेक्ट कर ही लूंगा, पर साथ ही साथ तुम लोगों को भी बहुत बड़ा सबक सिखा के रहूंगा। हाँ चाची जी, हाँ मैं AVM के साथ ही हूँ, उनकी मीटिंग चल रही है अभी। अच्छा चाची जी सुनिए ना, मैंने ना अभी यहाँ किसी को कहते हुए सुना कि सावित्री जी पुलिस स्टेशन जा रही है। मुझे डर है कि वो फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे, इसलिए आप प्लीज कार्तिक को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाइए ना। नहीं, मैंने अभी आहन को नहीं बताया, उनकी मीटिंग चल रही है इसलिए। मुझे डर है उन्हें पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। एक काम कीजिए, आप चाहिए, मैं देखती हूँ यहाँ पर। आपकी मीटिंग खत्म हो गई? सब ठीक रहा? कमरे में। कहाँ? दादी को जेल से बाहर निकालना है और उस औरत को उसकी औकात दिखाना है। डाउट तो मुझे पहले भी था कि अहान की लाइफ में कुछ तो मेजर चल रहा है। उसकी मॉम वापस आ गई है ये तो पता था, बट आते ही दादी को जेल भिजवा देंगी ये नहीं पता था। उस घर में कुछ तो चल रहा है जो हमें नहीं पता। वो लोग सरला से भी छुपा रहे हैं। प्रिया, सरला की उम्मीद रखना ना बेवकूफ़ी होगी। तुम जाकर सोनू से मिलो, वो भोली भी है और बेवकूफ़ भी। सब उगल देगी। बस 2-4 आंसू बहाना और थोड़ी सी हमदर्दी दिखाना, काम हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है मॉम, मुझे पता है क्या करना है। ये क्या कर रही हो रिया तुम? अब इधर उधर की बातों में बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है मॉम। मैं मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट इश्की को भेज रही हूँ। अब सीधा वार करना होगा। मुझे आप ठीक तो है ना? दादी आपकी बेल किसने दी? भाई आ गए क्या?
दादी, कार्तिक ने दी बिल? नहीं, मैंने नहीं दी, आपने नहीं दी। फिर किसने दी? मैं पता करता हूँ, आप लोग जाइए, घर जाइए। कार्तिक दादी, आओ। मुझे कहीं माता रानी ने बिल तो नहीं करवा दी? बोल रहा सुन, चलो आ जाओ। आहान, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे जो भी हो, वो बुजुर्ग है, मेरे बच्चों की दादी है, आप उन्हें अरेस्ट कैसे करवा सकते हैं? दिस इज नॉट राइट। सूरज जी के मन में मम्मी जी के लिए कई सालों से गुस्सा भरा हुआ है, इसीलिए उन्होंने मम्मी जी को अरेस्ट करवा दिया। लेकिन मैं मम्मी जी से लड़ते हुए उनके जैसी नहीं बनूंगी। मैं उन्हें लॉकअप से बाहर निकलवाऊंगी, फिर चाहे इसे सूरज जी मेरी बेवकूफ़ी ही क्यों ना समझे। आंटी जी, बेवकूफ़ी करनी है तो समझदारी के साथ करते हैं। एवी, अब तक आप दादी ने जो आपसे कहा उसके हिसाब से आंटी जी के बारे में ओपिनियन बनाते थे। अब आंटी जी को लेकर अपना ओपिनियन खुद बनाइए। सावित्री, उस औरत ने तुम्हारी कॉफी में ड्रग्स मिलाए थे। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में क्लियर आया है कि तुम्हारे सिस्टम में ड्रग्स थे। वो ड्रग्स या तो दादी ने मिलाए या फिर तुम्हारे बेटे आहान ने। सावित्री, तुम्हारी जान जा सकती थी। तो चली जाती, लेकिन अब दोबारा मैं अपने परिवार को बदनाम होने नहीं दे सकती। वो लोग तुम्हें अपना परिवार नहीं मानते हैं। लेकिन मैं तो मानती हूँ ना। मेरे बच्चों ने मेरे कारण बहुत बदनामी सही है, लोगों की बातें सुनी, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। आप समझ रहे हैं ना? चलेगा? ऐसे ही धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आंटी जी इतनी बुरी नहीं है और दादी उतनी अच्छी नहीं है। मेरे बच्चों ने मेरे कारण बहुत बदनामी सही है, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ आप अपनी माँ के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर मुझे ना आज उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। दादी ने जो उनके साथ किया, उसके बावजूद उन्होंने सूरज जी के खिलाफ जाकर हमारी मदद की, दादी को बेल दिलाई। तुम कहना क्या चाहती हो इसके? यही कि जितना बुरा हम उन्हें समझते हैं शायद वो उतनी बुरी है नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दादी बुरी है, उन्होंने आपके और सोनू के लिए बहुत कुछ किया है, माँ बाप दोनों बन के पाला है आपको। पर सावित्री जी चाहे जैसी भी हो, दादी को उनकी जान के साथ नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि नफरत किसी की जान लेने का लाइसेंस नहीं देती। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, पर आज सावित्री जी ने ये नहीं सोचा कि दादी ने उनके साथ क्या किया, बल्कि ये सोचा कि उनकी वजह से कहीं आपको और सोनू को प्रॉब्लम ना हो। मैं आपकी माँ को ज्यादा जानती तो नहीं हूँ, पर जितना अपनी आंखों से देखा है ऐसा लगता है कि वो वैसी नहीं है जैसा उनके बारे में सुना था। आपको क्या लगता है? मैं दादी को देख कर आता हूँ। पता था आप इतनी जल्दी मानेंगे नहीं, पर यह भी पता था कि जो आज सुना आपने उसके बारे में सोच जरूर रहे होंगे। सावित्री आंटी को लेके आपका यकीन अब डाउट में बदल रहा है। आज तक आपने अपनी माँ को सिर्फ दादी की आंखों से देखा है, आज पहली बार अपनी आंखों से देखा है, और यही मैं चाहती थी। देखा आपने, इतनी मुश्किल से आंटी जी ठीक हुई थी, लेकिन दादी ने फिर से उन्हें वहीं पहुंचा दी। कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ ऐसा नहीं करता जैसा दादी ने अपनी सगी बहू के साथ की। वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है?
इश्की? सावित्री फिर बचकर भाग गई और ये इश्की की वजह से। सरला सही कहती है, ये इश्की काली बिल्ली है, हर बार मेरा रास्ता काट जाती है। कल भी मैंने सावित्री को पकड़ लिया था, लेकिन नहीं, ये इश्की ऐन वक्त पर लौट आई और मौके का फायदा उठाकर सावित्री भाग गई। अब उसे दोबारा पकड़ पाना आसान नहीं होगा। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तक जो भी जुर्म आपने मुझ पर किया है, मैं अपने बच्चों को सब कुछ सच बताऊंगी। सावित्री अब चुप नहीं बैठेगी। अगर उसने आहान को सब कुछ बता दिया तो सावित्री मेरे खिलाफ सबके सामने खड़ी नहीं हो सकती। इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। अब तक तो वो भीगी बिल्ली बनकर कहीं छुप कर बैठी होगी। हाँ बेटा, आप यहाँ? हो गया दिए। हेलो सरला जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? हेलो आंटी जी, रेडी हो गए आप? रेडी हुई? कहाँ जाने के लिए? अरे आज मेरी किट्टी पार्टी है ना। महीने में 4 किट्टी पार्टी करती हूँ मैं। हाँ, ये बेस्ट है, लेकिन इसीलिए तो आपको बुलाया है। अब सबसे रिक्वेस्ट करके ना मैंने आपको इसमें इंक्लूड करवा दिया है। हाँ, बस आप जल्दी से तैयार होके आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, याद है, याद है। मैं पहुंच जाऊंगी जी। नमस्ते। अच्छा जी, जल्दी आइए फिर। बाय। सारी दुनिया एक तरफ और इस औरत का स्यापा दूसरी तरफ। इसको झेलूं या सावित्री से निपटूं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? मतलब बेबी, हमने कुछ नहीं सुना। आंटी जी बच गई। अब फिक्र की कोई बात नहीं है, इश्की अब ठीक है। ठीक होती तो मासी यहाँ हॉस्पिटल में नहीं आती। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मासी को क्यों डिस्टर्ब किया? क्यों कॉल नहीं किया मुझे तुमने? वो तो अच्छा हो मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ हो। क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर ने क्या बोला? सुबह तक तो ठीक थी, फिर क्या हुआ ऐसे अचानक से? तुम ख्याल क्यों नहीं रखती अपना इश्की? नामदीन बदनाम, इनको पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ? क्योंकि मुझे पता था तुम मेरी बात तो सुनोगी नहीं, कहीं ना कहीं निकल जाओगी ऐसे घूमने, इसलिए मैंने तुम्हारे फोन के अंदर ऐप इंस्टॉल कर दिया था, ताकि एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल जाए कि तुम कहाँ हो। अगर बाय चांस तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो मैं एटलीस्ट तुम्हारे तक पहुंच तो सकता हूँ। आप मेरी जासूसी कर रहे थे? जासूसी नहीं कर रहा था, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अच्छा, तो आपने ट्रैकर को मेरी प्राइवेसी की सुपारी दे दी? अरे इसी ट्रैकर की वजह से तो मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। हाय, हाँ, तुझसे कितना प्यार करता है इश्की। बड़ा ही जेम्स बॉन्ड टाइप का प्यार है इनका। ट्रैकर लगा दिया। ये डॉक्टर सावित्री आंटी का नाम ले देगा और स्यापा हो जाएगा। ये थैंक यू डॉक्टर, मैं ले लूंगी दवाइयाँ। ये पेशेंट के लिए है। हाँ, पेशेंट में बहुत पेशेंस हो, मुझ में ना बहुत पेशेंस है। वो वाला पेशेंट नहीं, दूसरा वाला तो दूसरे वाले पेशेंट की दवाइयाँ मुझे क्यों दी है? मुझे पहले वाले की दवाइयाँ दीजिए ना। पहले वाले की ही है। हाँ, तो पहले वाला ही लेगा, ले लेगा। विची भी ओके? हाँ, मैंने कहा ना कि पैनिक पैनिक क्यों हो रहे हैं आप? पैनिक नहीं हो रहा हूँ मैं इसकी, I'm just worried। आए बड़ी वरी करने वाले, देख लिया आपकी मैंने वरी। मिस्टर आहान चंद जासूस। पेशेंट को अगले 12 घंटे के लिए कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है।
Is it so serious, डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं है। शुगर लेवल्स क्या है डॉक्टर? पेशेंट डायबिटिक है। आपको नहीं पता? तो आपने ट्रीटमेंट किस बात की है? ट्रीटमेंट वही किया है ना जो मैं करवा रही हूँ, उसी बात का ट्रीटमेंट करेंगे और किस बात का ट्रीटमेंट करेंगे? इन्होंने अभी जस्ट बोला कि इनको पता ही नहीं है कि पेशेंट डायबिटिक। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उन्हें स्ट्रेस है। तुम स्ट्रेस में? मैं पेशेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, स्ट्रेस मैं स्ट्रेस में हूँ, आप स्ट्रेस में, मासी स्ट्रेस में, डॉक्टर ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में। स्ट्रेस तो सब है ना। हाँ बेटा, तुम ना इश्की को ले जाओ। डॉक्टर साहब ये जा सकती है ना? हाँ बिल्कुल जा सकती है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि पेशेंट 12 घंटे के लिए उसे रेस्ट की जरूरत है। मैं पेशेंट की बात कर रहा हूँ। अभी आप कह रहे हो कि ये घर जा सकती है, फिर आप कहते हो कि 12 घंटे की रेस्ट की जरूरत है। आप क्या कर रहे हो? स्ट्रेस, एवीएम स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस में है बेचारे, इनको समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। आप माइंड मत कीजिए ना। डॉक्टर साहब आप ना पेशेंट की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना उसके साथ, है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिए। डॉक्टर मुझे ऐसे घूर के क्यों गए? स्ट्रेस, बेचारे बहुत स्ट्रेस में थे ना। आप मुझे घर लेकर चलिए ना, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, रेस्ट करूंगी, जूस पीऊंगी, सब करूंगी। चलिए चलो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत खराब है? आई एम योर हस्बैंड राइट? लेकिन नहीं, तुमने मासी को बताया, मुझे नहीं बताया। वाह इश्की हुआ। एक तो तुम खुद कुछ नहीं बताती मुझे और फिर कहती हो कि आई डोंट ओपन अप विद यू। एटलीस्ट आज तो बताना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। जब हो गया, पहले आप मुझे ये बात बताइए कि आपको प्रॉब्लम किस बात से? मैंने आपको नहीं बताया इस बात से, या फिर मैं मासी के साथ हॉस्पिटल गई इस बात से? दोनों बात से। आपको पता है मेरे यहाँ एक तिवारी हलवाई जी हैं, उनके यहाँ मैं रोज जाके गरम गरम समोसे खाती थी। इस बात का यहाँ क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि आप जब डांटते हैं ना तो उन गरम गरम समोसे से भी ज्यादा हॉट लगता है। वैसे तो रोमांस के नाम पे आपकी सिटी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन जब भी केयरिंग हस्बैंड वाले मोड में आते हैं तो भाई गॉड बड़ा ही प्यार आता है मुझे आप पे। इसकी प्लीज, आई एम रियली अपसेट। ओके, यू नो व्हाट, जब से शादी हुई है ना तुम बस मुझसे झगड़ा करती हो और कुछ नहीं करती, और फिर बोलती हो कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ। कि मैं झगड़ा करती हूँ? मैं झगड़ा करती हूँ? मैं तो क्या मैं करता हूँ झगड़ा? नहीं, आप झगड़ा कैसे कर सकते हैं? आप तो बिल्कुल देवता पुरुष हैं, पंडित की गाय हैं, गांधी जी के बंदर है ना। इन सब में से मैं कुछ हूँ नहीं, लेकिन मैं तुमसे तब झगड़ा करता हूँ जब गलती तुम्हारी होती, तुम्हें समझाने के लिए। जैसे आज गलती तुम्हारी थी, तबीयत तुम्हारी खराब थी, लेकिन तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा, जैसे आपने मोबाइल में ट्रैकर लगाते वक्त बड़ा बता दिया था मुझे। वो तो बिकॉज आई केयर फॉर यू। केयर फॉर यू? अगर केयर होती ना तो हर एक घंटे में आपका फोन आता, इश्की कहाँ हो, कैसी हो, ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खाना खाया, दवाई खाई? लेकिन नहीं, कॉल तो आपका एक भी नहीं आया, सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए, जिससे वो टैक्स वाले रेड मारने नहीं पहुंच जाते। उसे केयर नहीं, जासूसी कहते, जासूसी। Don't call it जासूसी, okay? You make me sound like a creep. क्रीप क्या होता है? क्रीप मतलब वो जैसे वो लड़के नहीं होते जो लड़कियों का ऐसा पीछा करते हैं, वो बुरी नजरों से जो। अच्छा, टटपुंजी, टुच्चे छिछोरे। क्या लैंग्वेज है ये? अब आपको मेरी लैंग्वेज से भी बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, तुमसे आर्ग्यू करके ना कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारी केयर करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। ये सही है, गलती भी खुद करो, ऊपर से सुनाओ भी खुद ही। गलती मैंने नहीं, तुमने की है। तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो अब तो बता दिया ना, पता चल गया आपको। अब कौन सा सर दबा रहे हैं आप मेरा? अगर इसे रोमांस बोलते तो फिर जो पिक्चरों में दिखाते हैं वो क्या होता है? पिक्चरों में वो हीरो हीरोइन वो पेड़ों के आसपास जो ऐसा गाना गाते वो रोमांस है। कम से कम फोन में ट्रैकर लगाने को तो रोमांस नहीं बोलते। कहाँ जा रही हो तुम? यू नीड टू रेस्ट। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ट्रैकर है ना, कर लीजिए ट्रैक। सॉरी एवियम, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपको मेरी बहुत फिक्र है, पर अपना झूठ छुपाने के लिए मुझे आपसे झूठ मूठ का झगड़ा करना पड़ रहा है। रियली सॉरी।
आंटी जी, ये दिल्ली की ना सबसे पॉश किटी है। कई बार फॉरेन में भी होती है ये। एक बार तो टॉम क्रूज पे हुई थी। टॉम क्रूज नहीं गिनी, क्रूज पे हुई थी। हाँ वही। आप तो लकी हो जो इस किटी में पार्ट बन रही हो आप। लकी तो होंगी ना, मुझसे जो रिश्ता जुड़ा है ना आंटी जी। तू सोनू की सास ना होती ना तो भगवान कसम ऐसा कस के चाटा लगा दी कि 3 दिन तक कान में घंटी बजती। वेट, आई कॉल यू बैक। नमस्ते दादी। हेलो सरला आंटी, गिन्नी आंटी। नमस्ते। देख लो सही से, ये किडनैपर्स हैं। डोंट बी रूड गिनी, मेहताज हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं और जो कुछ भी हुआ ना उसमें रिया की कोई गलती नहीं थी। अरे 2 साल बाद किसी खानदानी लड़की को किसी सड़क छाप लड़की के लिए डंप किया जाए तो बेचारी और क्या करेगी। उस औरत के नीचे गिरने की कोई हद ही नहीं है। काश मैं वहां होता तो सावित्री जी को अकेले जाने ही नहीं देता। पर सूरज जी, इस बार सावित्री जी ने कम से कम हिम्मत तो दिखाई। वो आंटी जी के जाल में नहीं फंसी बल्कि वहां से भाग गई। सिर्फ इश्की की वजह से, वरना वो औरत भगवान जाने सावित्री जी के साथ क्या करती। सरला जी, ये बातें पुरानी हो गई हैं, अब उन्हें दोहरा के कोई फायदा नहीं। आप तो बहुत सीधी हैं, तभी तो अपने पोते की उस सड़क छाप पसंद को भी आपने हाँ कर दी। आप तो सोना है जी, बाय गॉड। 24 कैरेट गोल्ड। तभी तो देखो ना, आप इन लोगों से भी कितने प्यार से मिल रहे हो। बट ऑल सेड एंड डन, है तो ये क्रिमिनल्स ही। रिया बेटा, हमें वहां भी जाना है, चले? 1 मिनट मॉम। वैसे सरला आंटी, आपने एक बात तो बिल्कुल सही बोले है, दादी का दिल वाकई बहुत बड़ा है, तभी तो इन्होंने इश्की को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे अब तबीयत कैसी है उसकी? तुझे कैसे पता कि उसकी तबीयत खराब थी? मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। वो अपनी मासी और किसी लेडी के साथ थी। सावित्री जी इतने सालों के बाद मेंटल असाइलम से बाहर आई हैं। मैं दोबारा इन्हें उस औरत की चालों में फंसने नहीं दूंगा। अब उस औरत से उसी की जबान में बात करनी होगी। उसे समझ में आना चाहिए कि सावित्री जी अब ना तो कमजोर हैं और ना अकेली। सूरज जी, कहीं ये गुस्से में कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिसका नतीजा इश्की और सावित्री जी को भुगतना पड़े। मैंने 100% इश्की को ही देखा था, बहुत परेशान लग रही थी। चलो रिया, लेट्स गो। आंटी जी कम ना, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं मेरे। कम कम कम। इश्की हॉस्पिटल कब गई और कौन सी औरत उसके साथ थी? ये मेरा बंदा भी कैसा सा है, खुद मैसेज करके खुद ही नहीं आए। दिन में इतना अंधेरा क्यों है? Isn't it romantic? ये सब आपने किया मेरे लिए? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आहानवीर मल्होत्रा कितना रोमांटिक है। आज मैं तुमसे कहलवा के रहूंगा कि मेरा हस्बैंड इस दुनिया में सबसे रोमांटिक है। छोड़िए, कोई देख लेगा। Don't even try, मिसेस मल्होत्रा।
इश्की हॉस्पिटल क्यों गई ये बात आन को पता थी, और अगर थी तो आन ने मुझे बताया क्यों नहीं? ये यहाँ क्या कर रहा है? देख, हमारी तरफ आ रहा है ना। वो देखिए ना, वो आदमी कब से आप ही को देख रहा है। ओह माय गॉड, अब कोई नया तमाशा ना हो जाए। जाने दीजिए। एक ही शर्त पर, तुम्हें कहना पड़ेगा कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ। और अगर नहीं कहूँ तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे? तुम्हें किस करके। तो बड़ी बेशर्म है। हमारे यहाँ इसे बेशर्मी नहीं, रोमांस कहते हैं। ये आप तो नहीं है। तुमसे मिलने के बाद मैं करा, तो बोलो क्या करोगी? किस करोगी या एक्सेप्ट करोगी कि मैं रोमांटिक हूँ? चाची, क्या हुआ? अभी आखिरी बार बोल रहा हूँ, या तो मान लो मैं रोमांटिक हूँ या तो प्रूव करूँ। क्या प्रॉब्लम है इसकी? भाई। हाँ भाई, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? दादी कॉल कर रही थी। फोन साइलेंट पे मेरा। हुआ क्या? दादी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बर्दाश्त की, लेकिन आपके गिरने की तो कोई हद ही नहीं। आप अच्छी तरह से जानती थी कि आपका बेटा शराबी है। वो जानवरों की तरह अपनी बीवी को मारता है, पीटता है। अगर मैं बीच में खड़ी नहीं हुई होती तो उसने आहान और सोनू पे भी जुर्म किया होता। मैंने आपके शराबी बेटे को इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे बच्चों की जान को खतरा था। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी झूठी शान शौकत के लिए अपना घर तोड़ दिया। वाह दुर्गा देवी वाह। तेरी ये मजाल। मैंने अपने बच्चों से दूर रहना बर्दाश्त किया, बिजली के झटके बर्दाश्त किए, बेइज्जती बर्दाश्त की। आपसे एक सच बर्दाश्त नहीं होता। सच तो ये है कि आपका बेटा मुझ पर जुर्म इसलिए करता था क्योंकि आप उसे करने देती थी। आप चाहती तो उसे रोक सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप इस सच को भुलाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं आपको इसे भूलने नहीं दूंगी। आज तक जो भी जुर्म आपने मुझ पर किया है उसका हिसाब होगा। मैं अपने बच्चों को सब कुछ सच बताऊंगी और मैं आपको दुनिया के सामने बेनकाब करूंगी। इतनी गर्मी पहले दिखाई होती ना तो खेल में मजा आता। अब जब तेरा खेल खत्म हो रहा है तब इस जोश का क्या फायदा? तू मेरा सच बताना चाहती है ना,
लेकिन उसके लिए तो तेरा यहाँ होना जरूरी है। तू और तेरा सच दोनों एक साथ मरेंगे। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। मेरे आदमी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचते ही होंगे। अरे क्या सही डांस किया तुमने। इन्होंने माधुरी को देख देख के सीखा है। और भाई ने क्या सनी देओल को देख के। शट अप कर दे। इश्की क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ, क्या करूं? ना मैं इन्हें सच बता सकती हूँ ना रुक सकती हूँ। आर यू ओके? पता नहीं, मुझे ना सब कुछ आउट ऑफ फोकस दिख रहा है। चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। चक्कर आ रहा है? हाँ। तुमने शुगर लेवल चेक किए थे? चेक किए थे सुबह? भूल गई मैं, दवाइयाँ भी भूल गई, अपनी इंसुलिन शॉट लेना था वो भी भूल गई। तो चलो घर चलो, आ जाओ, लेट्स गो। कार्तिक। हाँ भाई आप चलो, मैं बिल पे करके आता हूँ। राजू सोनू को भी लेके आ जाऊंगा। अब जाओ। चलिए चलो। सॉरी एफी, मैं आपके प्यार का गलत फायदा उठा रही हूँ, पर इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपकी माँ को दादी से बचाने के लिए हमारा घर वापस जाना बहुत जरूरी है। सांप पर भरोसा करना, पर मुझ पर कभी भरोसा मत करना। लेकिन अब तो भरोसा करने की गलती कर ली तूने। 20 साल पहले भी तुम बिल्कुल बेवकूफ थी और 20 साल बाद भी बेवकूफी रही। इस बार मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगी मम्मी जी। इसकी बस 2 मिनट में पहुंचेंगे ना, डोंट वरी। हाय रब्बा, आंटी जी की मदद करना, जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते उन्हें सेफ रखना, प्लीज 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 प्लीज। इस बार ये बच के नहीं जानी चाहिए। इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना है। पकड़ो इसे। तेरा खेल खत्म सावित्री। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं। बोला दादी, दादी खोलो। बोला। लगता है घर में कोई नहीं है भैया। दादी थी ना घर पे, भोला भी अंदर ही था, फिर खोल क्यों नहीं रहे? दादी। इस वक्त अगर आहान ने मुझे इधर देख भी लिया तो भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। रुको, उसे छोड़ो, उसे जाने दो। तुम लोग पीछे दरवाजे से भागो, फौरन, जल्दी से। कहीं आहान को पता लग गया तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। दादी। कार्तिक तू एक काम कर, तू बैकडोर से किचन के अंदर जा और अंदर से दरवाजा खोल। खोलो दादी, खोलो दादी। हाँ दादी कब से चिल्ला रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा है दरवाजा। सॉरी पुत्र, वो थोड़ी नींद लग गई थी। इश्की को क्या हुआ?
खेल खराब कर दिया इस इश्की ने मेरा। आहान, मैं ठीक हूँ अभी। इतना हाइपर क्यों हो रहा है? मैं ठीक हूँ। चुप रहो इश्की। पर मैं ठीक हूँ ना एवीएम, आप बेवजह बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। दीजिए मैं लगा लेती हूँ। जिद करनी है तो करो, गुस्सा करना है तो करो, मुझे करो। अपने आप को हार्म करना बंद करो तुम इश्की। क्या जरूरत थी ये सब करने की? ठीक से खाना भी नहीं खाया तुमने रेस्टोरेंट में, लेकिन तुम्हें तो लगता है बस एवीएम, कुछ काम तो है नहीं मुझे, तुम्हें बस डांटना आता है। तुम्हारी भलाई के लिए बोलता हूँ मैं ये सब। तुम्हें कुछ हो जाता ना तो बस ना, बाकी की डांट वॉइसमेल कर देना, सुन लूंगी। अभी डांटोगे? नीचे जाके जूस बना कर लाता हूँ तुम्हारे लिए। यही बैठी रहना, हिलना मत। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो भाभी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए आना पड़ा। ये काली बिल्ली हर बार मेरा रास्ता काटती है। भोला, भोला। भोला दवा लेने गया है मेरे लिए। ओके। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मुझे इश्की के लिए जूस बनाना था दादी। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? भोला आ जाएगा, बना देगा। नहीं नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकता दादी, मैं बना लेता हूँ। भैया मैं बना देती हूँ। अरे इट्स ओके सोनू, मैं बना देता हूँ। अपनी वाइफ के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ हेलो मासी, मैं यहाँ पर जब आई थी तब आंटी जी नहीं दिखी मुझे। आंटी जी घर पहुंची क्या? नहीं पहुंची इश्की, मुझे बहुत टेंशन हो रही है उनकी। सावित्री जी आ गई। ठीक है आप उनका ख्याल रखिए, ठीक है? मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। सुधा जी, सावित्री जी, सावित्री जी क्या हुआ? सावित्री जी आप इधर आइए। भगवान जी, बस आंटी जी ठीक हो। वो मुझे मारना चाहती है। वो तो अच्छा वो केश की और हाथ टाइम पर आ गए, वरना तो आज मैं नहीं बचती थी। सावित्री जी आप सेफ हैं। सावित्री जी, यहाँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप बिल्कुल सेफ हैं, टेंशन मत लीजिए। सावित्री जी, ये उनकी चाल थी, वो जब मारना चाहती थी इसलिए मुझे डरिए मत सावित्री जी, सब ठीक है। जब तुम लोग गए थे तब तो इसकी एकदम ठीक थी, अचानक क्यों बीमार हो गई? दादी वो आज अपना इंसुलिन वाला इंजेक्शन लेना भूल गई इसलिए खराब हो गई। ये सब तू क्यों कर रहा है? क्यों परेशान हो रहा है? तू उसका पति है। पुत्र कितनी बार कहा है तुझसे, ये सब काम पतियों को नहीं शोभा देते। इश्की को जूस चाहिए तो खुद आके बना ले, इतनी भी बात नहीं है वो। आप जानते हो उसके साथ क्या हुआ? जानते हो आप? नहीं जानते ना? फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो इतनी भी बीमार नहीं है? आज अपनी मेडिसिन लेना भूल गई थी, वो चक्कर आ गए थे उसे, इसलिए हम लोग आए हैं। अब आप क्या चाहते हो? ऐसी हालत में वो नीचे आए, अपने लिए जूस बनाए? दादी आई नो आप उसे इतना पसंद नहीं करते, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब है, एटलीस्ट थोड़ी सिंपैथी तो दिखा सकते हो ना। तुम दोनों को 100 बार मना किया है, रसोई में लड़कों का कोई काम नहीं होता। दादी सही कह रही है। आई एम सो सॉरी।
मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था पुत्र। असल में पुत्र, मैंने तुझे किचन में कभी अलाउ नहीं किया ना। तुझे ऐसे काम करते नहीं देखा तो अच्छा नहीं लग रहा है। लड़कों को ये सब नहीं शोभा देता। अब बताओ, तुम सब लोग इतने दिनों के बाद एंजॉय करने गए थे एक साथ, तो ऋषि की तबीयत खराब हो गई और वापस आना पड़ा। हमारे एंजॉयमेंट से ज्यादा ना इश्की की तबीयत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे कुछ आता नहीं किचन में तो इसीलिए तो कहती हूँ ढक्कन खोलो उसका पहले। ये तो पूरी तरह चोरों का गुलाम बनता जा रहा है। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं। मैं ठीक। इश्की, फिनिश इट। थोड़ा ही। फिनिश इट, फिनिश। पूरा पिला दिया फिनिश फिनिश करके। फिर भी आप बेस्ट हस्बैंड हैं और मैं वर्ल्ड की सबसे बुरी वाइफ। सॉरी एवियम, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, पर क्या करूं, मजबूरी का नाम श्रीमती इश्की मल्होत्रा। डॉक्टर बुलाओ इश्की। नहीं, आप भी आइए, रेस्ट कर लीजिए, थक गए होंगे। तुम रेस्ट करो, मैं यही हूँ। किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। आई एम कीपिंग अ वॉच ऑन यू। एक मिनट, आप मुझ पे घड़ी क्यों रखेंगे? कीपिंग अ वॉच ऑन यू का मतलब है कि तुम पर नजर रखूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये सब क्या है? ये ब्रेकफास्ट है तुम्हारे लिए। आज तुम घर पर ही रुकोगी, इसी बेड पर रेस्ट करोगी, कहीं नहीं जाओगी। कहीं गई तो डांट पड़ेगी। इतने स्ट्रिक्ट तो मेरे स्कूल टीचर भी नहीं थे। होने चाहिए थे। तुम जैसी जिद्दी लड़की को संभालने के लिए ना मुझ जैसे स्ट्रिक्ट टीचर ही मिलनी चाहिए थी। मिल तो गए। रेस्ट करना, मस्ती नहीं। ओके? ऐसे बोल रहे जैसे आपके जाते मैं रस्सी कूदने लगूंगी। तबीयत खराब है तो रेस्ट ही करूंगी ना, और क्या करूंगी मैं? बाय। हेलो इश्की, बेटा तू कहाँ है? सावित्री जी की तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू जहाँ है ना फौरन घर आ जा बेटा। डॉक्टर देखिए ना, इन्हें हुआ क्या है? मैं देख रहा हूँ। गिव मी सम टाइम, फास्ट। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये औरत कौन है? पता नहीं ये कौन है, पर ये औरत इश्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। तभी तो इश्की इसे हॉस्पिटल लेकर आई है और इसके लिए इतना परेशान हो रही है। अभी अभी जिस पेशेंट को अंदर लेकर आए वो लोग कहाँ गए? मैडम, ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ हर 5 मिनट में एक नया पेशेंट आता है। मुझे क्या पता आप किसकी बात कर रहे हो, नाम तो बताओ। मैं हर रूम चेक करूंगी, पता करके रहूंगी कि इश्की कर क्या रही है।
क्या ताका झाकी कर रही हो तुम? अरे लाई हो कि अपने वो किसी चाची मासी को, तुम्हें क्या करना है? पर इश्की की एक मासी के अलावा उसका कोई भी नहीं है। और अगर वो औरत इश्की की मासी नहीं है तो फिर कौन है? और अगर वो इश्की के इतने क्लोज है तो फिर उसे पहले क्यों नहीं देखा? और वो हमारी शादी में क्यों नहीं आई? क्या फर्क पड़ता है, आ भी जाती तो। तुमने कौन से फेरे ले लिए थे? और तुमने ये फालतू की बातों में अपना दिमाग लगाना बंद करो, अपने बारे में सोचो। कुछ दिनों में तुम्हारी प्रेगनेंसी भी दिखने लगेगी, सोचा है क्या करोगी? अब चलो यहाँ से। इन्हें पैनिक अटैक हुआ है और कुछ दिन पहले जो ड्रग्स इनके सिस्टम में चली गई थी उसकी वजह से इनकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है। आंटी जी ठीक तो हो जाएगी ना? घबराने की बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। देखा मासी आपने, इतनी मुश्किल से आंटी जी ठीक हुई थी लेकिन दादी ने फिर से उन्हें वहीं पहुंचा दिया। कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ ऐसा नहीं करता जैसा दादी ने अपनी सगी बहू के साथ की। वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? इश्की, तुम सबको सारी पुरानी गलतियों को सही करने का मौका दे रही हूं। सावित्री यहां आ रही है और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग फिर से कोई गलती करो। जाओ बाहर जाके छुप जाओ और मेरी कॉल का इंतजार करो। मैं जैसे ही मिस्ड कॉल दूंगी उस औरत को आके दबोच लेना। याद रहे ये आखिरी मौका है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। इतने सालों से तुम्हें पैसे दे रही हूं मैं, और आज बेवकूफी में तुम आहान के सामने सब सच बताने वाले थे। डोंट वरी मैडम, इस बार सच तो क्या, शक की भी नौबत नहीं आएगी। सर योर टेबल इज रेडी, दिस वे प्लीज। हाँ चलो ना भाई। हाँ भैया चलिए ना। सुनो भाभी, आप भैया के साथ बैठो ना। साथ बैठकर कौन सा मेरा बंदा अपने हाथों से खाना खिलाएगा? एक तो बिना बात के डांट दिया, ऊपर से हर सेकंड में किलो के भाव में एटीट्यूड दे रहे हैं। एटीट्यूड तो देखो, मेरे साथ बैठने में ही प्रॉब्लम हो रही है सर। मैं जरा सा डांट क्या दिया तो क्या हो गया? तो झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है आन, तू ही पहल कर ले। भाभी ये ऑर्डर करो ना आप। मैं भी यार डिनर करने आया हूँ। जी हाँ तो मुझे भी मेन्यू कार्ड दीजिए ना। ओके सर। What are you doing? लड़ाई हुई है इसका मतलब क्या सबको बताना है क्या? Don't create a scene here. अरे यार फिर से डांट दिया। सुनो कार्तिक, तुम मेरे लिए ऑर्डर कर दो। ओके। मटन चिकन? हाँ चलेगा। डायबिटिक? हाँ? डायबिटिक। सैलेड 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 चलेगा? नहीं नहीं सर। भाभी, आपको डायबिटीज है ना, तो भाई ने कहा टू बी केयरफुल विद दैट। अच्छा, अगर फिक्र ही दिखानी है तो सामने बोलना पड़ेगा। देखती हूँ कैसे नहीं बोलते। सर ऑर्डर प्लीज। मेरे लिए 6 बटर कुलचे विद एक्स्ट्रा बटर और 2 रबड़ी। कुलचे और रबड़ी कैंसिल। आप एक काम कीजिए, सैलेड लेके आइए और सूप लेके आइए दोनों के लिए। हम क्या कोई बंदर है जो खास पत्ती खाएंगे? एक काम कीजिए, आप 6 गुलाब जामुन और 1 अच्छा पराठा। लच्छा पराठा। लच्छा पराठा। फ्राइड, स्पाइसी एंड स्वीट। अब तो बोलना ही पड़ेगा कि तुम्हें डायबिटीज है, गुलाब जामुन मत खाओ। अरे छोड़ यार,
वरना इस बात पे भी नाराज हो जाएगी कि मैं इसे ठीक से खाने नहीं देता। आज मन है तो खाने देता हूँ। मैडम जो कह रही है आप ले आइए। जी सर। हाय रब्बा, इस बंदे को मेरी जरा भी फिक्र नहीं। ये खड़ूस है तो मैं भी देती हूँ। अब तो मैं छोले भटूरे भी खाऊंगी और रबड़ी भी, और उसके साथ गुलाब जामुन भी। हो सकता है इतना कुछ होने के बाद मम्मी जी कमजोर पड़ गई है, इसलिए वो मुझे घर पे बुला रही हैं। पर अकेली क्यों बुलाया है सावित्री जी? मुझे आंटी जी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। हो सकता है कि आप जो भी कह रही हो वो सही हो, पर मैं ये मौका नहीं गवा सकती। वो सब ठीक है सावित्री जी, लेकिन घर पे क्यों बुलाया है? सबके सामने बात करेंगी क्या? ये तो मैं नहीं जानती कि वो क्या चाहती हैं। बस इतना जानती हूँ कि वो मुझसे बात करना चाहती हैं, और बात करेंगे तभी तो बात बनेगी ना, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। वैसे भी ये किस्सा जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही बेहतर है, क्योंकि तभी इश्की की लाइफ नॉर्मल हो पाएगी। सावित्री जी, आप ना इश्की से एक बार फ़ोन पे बात कर लीजिए। मेरा इश्की को फ़ोन करना ठीक नहीं होगा, आप ही उसे कॉल कीजिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि मैं उसे कॉल करी हूँ तो बात बिगड़ सकती है। मैं कॉल करती हूँ। हाँ। इश्की तो फ़ोन नहीं उठा रही है। हेलो, तुम अभी तक आई नहीं? कहीं ऐसा ना हो मुझे और इंतजार करवा के तुम अपना आखिरी मौका भी खो दो। नहीं नहीं, मैं बस अभी आ रही हूँ, पहुँच रही हूँ मैं। देखिए, मुझे तो जाना ही होगा। आई एम श्योर कि इसके घर पे ही होगी, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक बार फिर सोच लीजिए सावित्री जी, पता नहीं क्यों पर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। एक बार इश्की से बात हो जाती ना तो तसल्ली हो जाती। तो आप एक काम कीजिए कि आप इश्की को कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, ठीक है? हाँ, मैं जाती हूँ, ठीक है? गाइस, यार ऐसा लग रहा है कि हम लोग डिनर पे नहीं, किसी की मैयत पे आए हैं। मैयत पे ही आए हैं ब्रो, रोमांस की। बहुत अच्छा आदमी था बेचारा, दो लोगों ने मिलके ना मार दिया। हाँ, और अब हमारे मूड और हमारी पार्टी का भी मर्डर कर रहे हैं। सावित्री, बड़ा इंतजार करवाया तूने। हाँ, अंदर हाँ। कार्तिक, मुझे वो दो ना। भाभी, नगेट्स कैसे हैं? ये लो पानी पियो। मेरे लिए जूस मंगा दो प्लीज। Fine, even I don't care anymore. क्या हुआ? डर गई? तेरे जैसी रईस और रसूख वाली औरत अपनी बूढ़ी सास से डर गई? मैं तेरा क्या बिगाड़ लूंगी सावित्री। आ, बिना डरे अंदर आ। बाकी सब लोग कहाँ गए?
बाहर गए हैं। और वैसे भी फैसला हम दोनों के बीच, मतलब सास बहू के बीच होना है ना, तो बाकी दुनिया का क्या काम हमारे बीच? हाँ, ज्यादा हो रहा है। ये दोनों लड़ती रहेंगे ना ऐसे तो कुछ करना पड़ेगा यार, वरना आज की इवनिंग तो बर्बाद हो ही गई है। घर जाके ना इनका कोल्ड वॉर कंटिन्यू रहेगा। क्या करें? आइडिया। आजकल परिवार इसीलिए टूटते हैं क्योंकि आपस में बात ही नहीं करते, फोन पर लगे रहते हैं। इतने सालों के बाद आई हो, अपनी सास से तो बात करो, किसी और से नहीं। गाइस, अभी पार्टी ओवर नहीं हुई है। आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खूबसूरत कपल मौजूद है। मैं इन दोनों को डांस फ्लोर पर इनवाइट करता हूं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर आहानवीर मल्होत्रा। आहानवीर मल्होत्रा एंड वेरी ब्यूटीफुल इश्की आहान मल्होत्रा। इश्कान 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 इश्कान। कार्तिक, तू जाके ये बकवास बंद कर। तुझे पता है मुझे डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं, खास करके ऐसी पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल नहीं। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। मैं बाहर तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे नौसखिए के साथ डांस करके मुझे अपनी इज्जत का ना फालूदा नहीं करवाना। में आने की ना, पहले आई थी तो मेरे बेटे को छीन लिया था, अब क्या मेरे पोते को छीनने आई हो? पहले अपने मायके का दरवाजा पार करके आई थी, अब की बार मौत की दहलीज पार करके आई। मौत को तो हरा दिया तूने सावित्री। देखती हूँ मुझे हरा पाती है या नहीं। सुनो, इश्की का फोन 12 बज रहा है, मैं देकर आता हूँ। इश्की, क्या कर रहे हो तुम? मत जाओ कहीं भी। इश्की की मासी का फोन बार-बार बज रहा है। जरूर कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी ना। भाई इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों का झगड़ा खत्म होना, ठीक है? लुक एट देम यार, क्या सही मूवमेंट बना हुआ है। दोनों एक दूसरे में कैसे खोए हुए हैं ना।
भाभी पब्लिक में रोमांटिक डांस। इश्की, तुम्हारी मासी का बार बार फोन आ रहा था। 5-6 मिस कॉल थे, प्लीज चेक। यार तेरा पति ऐसा क्यों है, मूड कलर कहीं का। आओ डांस करते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या है? हेलो मासी, आपके इतने सारे कॉल से सब ठीक है ना? इश्की तो कहाँ है बेटा? आंटी जी ने सावित्री जी को घर बुलाया था और वो उनसे मिलने गई हैं। मैंने इतने कॉल्स ट्राई किए लेकिन उनका नंबर ही नहीं मिल रहा। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। तू घर पे है ना? नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं सबके साथ डिनर पे बाहर आई हूँ। और मासी, आपको मुझसे बात किए बिना आंटी जी को वहाँ नहीं जाने देना चाहिए था। लेकिन घर पे कोई तो होगा। रितु जी उनके पति। यार सही हो गया ना, दादी ने हमें डिनर के लिए भेज दिया। हाँ, सॉर्टेड हो गया सब यहाँ। एंड दैट टू जब चाची चाची भी घर पे नहीं है। तुझे कैसे पता? मुझे सब पता रहता है। एक्चुअली मम्मी जी ने ना चाची को इनवाइट किया था डिनर के लिए, तब पता चला कि चाची गई है मायके। मासी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ले खा। प्लीज मेरा फोन लौटा दीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है? अपने घर के बड़े बुजुर्गों पे जरा तो यकीन रख। बच्चे चाहिए कि नहीं? खा खा। इतना डर क्यों रही है? आहान के सामने तो बड़ी आवाज निकाल रही थी। अब क्या हुआ? बोल। तुझे क्या लगा तू हमारी जिंदगी में वापस आ जाएगी, सब बर्बाद कर देगी फिर से? तुझे क्या लगा मैं तुझे ये सब करने दूंगी? तेरी वजह से मेरे बेटे वीर ने अपनी जान ली। तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया। बस आप किसके सामने झूठ बोल रही हैं दुर्गा देवी? यहाँ सिर्फ आप और मैं हैं, और हम दोनों ये सच जानते हैं कि अभी तक जो कुछ भी बुरा हुआ उसके जिम्मेदार आप और आपका बेटा वीर था। सच तो ये है कि आप एक निहायत ही घटिया और गिरी हुई औरत है जिसने एक माँ को अपने बच्चों से दूर रखा, उनके बचपन में नफरत का जहर घोल दिया, सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए। मुझे अफसोस है कि मेरा आपसे कोई रिश्ता है। दादी ने आंटी जी को घर पे अकेले क्यों बुलाया और हम सबको बहाने से बाहर क्यों भेजा? ऊपर से आंटी जी का फोन नहीं लग रहा है। हाय रब्बा, कहीं आंटी जी किसी खतरे में ना हो। इश्की, मासी से बात हो गई? इज एवरीथिंग ओके? हाँ हाँ, सब ठीक है। इतनी गर्मी पहले दिखाई होती ना तो खेल में मजा आता। अब जब तेरा खेल खत्म हो रहा है तब इस जोश का क्या फायदा? तू मेरा सच बताना चाहती है ना, लेकिन उसके लिए तो तेरा यहाँ होना जरूरी है। तू और तेरा सच दोनों एक साथ मरेंगे। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है।
मेरे आदमी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचते ही होंगे। हर महीने ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। ये आप ही की कंपनी है ना? ये पैसे कहाँ गए? ये आपका अकाउंट है ना, तो ये आपको पता होगा कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। अकाउंट मेरा है, लेकिन मुझे पता नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। और आप चुपचाप मुझे बताइए, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे हम लोग यहाँ पे। डोनेशन रिकॉर्ड की फाइल लेकर आओ। आई एम सॉरी, आप बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। सब ये सारी पेमेंट्स मिसेस दुर्गा देवी ने की हैं। दादी ने? हाँ, ये सारे पैसे मैंने दिए हैं। ये सारे पैसे इस हॉस्पिटल को मैंने ही दिए पुत्र। आप? इसकी? तो मेरा पीछा कर रही है? नहीं दादी, आपके साउथ एक्स में से पीछा करना बोलते होंगे, मेरी पुरानी दिल्ली में ना से फिक्र करना बोलते हैं। आपके पैर में इतना दर्द हो रहा था, फिर भी आप भागी भागी यहाँ आ गई। मुझे आपकी इतनी चिंता, इतनी ज्यादा चिंता हुई ना कि इतनी चिंता हुई, इतनी चिंता कि मैं आपके पीछे आ गई। मैडम, आपने ये पेमेंट्स हो बस जो बोलूंगी मैं बोलूंगी। हम जब सच सामने आ ही गया है, तो अपने पोते को सारी सच्चाई मैं अपनी जुबानी बताऊंगी। दादी जैसी घिसी रकम खुद अपनी जुबान से अपना पाप तो एक्सेप्ट करने से रही। स्टोरी में फिर से कोई ट्विस्ट। ये सारे पैसे इस मेंटल हॉस्पिटल को एक मरीज के इलाज के लिए मैं देती हूँ। लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं दादी? क्योंकि मैं छुपाना चाहती थी तुझसे। क्यों? क्योंकि उस मरीज का नाम बता रही है, मतलब दादी कहीं सच में? वीर मल्होत्रा। मेरा बेटा, तेरा बाप, मेरा वीर। भाई साहब, महंगाई बढ़ना बंद हो जाएगी पर इस औरत के झूठ खत्म नहीं होंगे। तू बहुत छोटा था पुत्र, तुझे कुछ याद नहीं, और मैंने भी कभी तुझे बताया नहीं कि जब सावित्री तेरे बाप को छोड़कर भाग गई, मेरा बेटा टूट गया, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसी डिप्रेशन में उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने मजबूर होकर उसे इस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मुझे लगा कि वो यहाँ रहकर ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। एक रात वो यहाँ से भाग के घर वापस लौट आया। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था सावित्री से मिलने के लिए। मैंने उसे अपने सीने से लगाया, उसे समझाया कि बेटा, सावित्री तुझे छोड़कर चली गई है, वो अपनी दौलत की दुनिया में खुश है। लेकिन वो नहीं समझा। मैंने उससे कितना कहा, उसे भूल जा, अपने छोटे छोटे बेटे को, बच्चों को अपने सीने से लगा के खुशी ढूंढ। लेकिन नहीं,
सावित्री के धोखे ने उसका दिल तोड़ दिया था, जो मैं कभी नहीं जुड़ा बेटा। अब देखिए, ये आंटी जी क्या कह रही है? दादी तो झूठ की दुकान है, लेकिन ये मैनेजर का बच्चा क्यों जुबान पे दही जमा के बैठा है? सच बोल देना। इतना कुछ आप अकेले सहती रही और आपने किसी को बताया भी नहीं। क्यों दादी? क्योंकि तुझे दुख कम थी क्या, जो मैं तुझे और दुख देती, इसलिए मैंने अपना दर्द अपने सीने में दबा के रख लिया। मेरा बेटा, मेरा वीर ये दुनिया छोड़ के चला गया, इसीलिए मैंने तय किया कि उसके जैसे जितने मरीज हैं